मेघमनी ऑर्गेनिक्स है वो स्टॉक जो हमने चुना है और मेरा टारगेट यहाँ पर इस वक्त 84 रुपए के आसपास का है। इस समय आप इस स्टॉक पे 61 रुपए के करीब अगर निवेश करते हैं तो यहाँ से 84 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। इस स्टॉक को चुनने की वजह, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि केमिकल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 10-15 दिनों में कंसोलिडेट हुआ है और अब हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। ऐसे मार्केट में जहाँ इस समय आप एक थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं, आज की एक्सपायरी के बाद आपको कल से फिर अच्छी खरीदारी के मौके ही दिखाई देंगे बाजार में और ऐसी स्थिति में आपको ऐसे अच्छे स्टॉक्स चुनने चाहिए जो फंडामेंटली बेहतर हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक है। ये कंपनी जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स वगैरह के कारोबार में है, यहाँ पर देखिए इनके जो क्लाइंट्स हैं टेक्सटाइल, इनके लिए काफ़ी अच्छी खबरें सामने आई हैं। दूसरा क्लाइंट है इनका पेंट। जब घरों के लिए इतने इंसेंटिव सरकार की ओर से आ रहे हैं और आज आरबीआई की ओर से भी पॉजिटिव संकेत आए हैं, रेट भी कम होने वाले हैं, तो पेंट के लिए अच्छी खबर आती हुई। एल्यूमिनियम एक और इनका कस्टमर सेक्टर है और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो उन सभी की तरफ से एक अच्छी डिमांड दिखाई देने की पूरी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। हम आपको बताएं, पिछले 2 सालों में इसने करीब 35% अपनी सेल्स बढ़ाई है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी का मुनाफा करीब 2.5 गुना होता हुआ नजर आया है और जो लेटेस्ट नंबर था दिसंबर क्वार्टर का, इस क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे की उम्मीद है। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन दिसंबर में इनकी जो सेल्स है वो 450 से बढ़कर 550 करोड़ पे आई। तकरीबन 20% का इजाफा देखने को मिला। प्रॉफिट 50% बढ़ता हुआ नजर आया। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है और उस स्थिति में यहाँ पर आपको एक एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर इनकी जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। जो कॉस्टिक सोडा की कैपेसिटी है वो 3 से 4 महीने में स्ट्रीम पे आ जाएगी। 300 से 350 करोड़ रुपए के आसपास इनके रेवेन्यू में इस एक कैपेसिटी की वजह से जुड़ता हुआ दिख सकता है, ये एनालिस्ट हमें बता रहे हैं। और एक साथ ही नया क्लोरोमीथेन का प्लांट है, ये भी जल्द ही स्ट्रीम पे आने वाला है और उसका इम्पैक्ट आपको अगले वित्त वर्ष के दौरान साफ तौर पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो एस्टिमेट है, जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, 2-3 रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, उनके हिसाब से इसका ईपीएस तकरीबन 9 रुपए बैठता है। तो इस समय 60-61 रुपए के लेवल पर जहां ये चल रहा है, मुश्किल से 6 से 7 का भी पी नहीं है। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और आगे और भी बेहतर आने की उम्मीद है। तो इस समय इस बाजार में ऐसा स्टॉक जहां पर फंडामेंटल्स मजबूत है और इस समय प्राइस के लिहाज से भी अट्रैक्टिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप इस बाजार में, गिरते बाजार में सामने खड़े होकर यहां खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। इस स्टॉक पर हम आपको इस समय तेजी का कॉल दे रहे हैं और मेरे टारगेट यहां पर 84 रुपए के आसपास हैं। हालांकि काफ़ी एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं वो इससे ऊपर के टारगेट रखते हैं और हम यहाँ पर फिलहाल इसी टारगेट के साथ चलने की राय देंगे। राजेश, कैसे देख रहे हैं आप? एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन हुआ, इस समय क्या देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है जिसका लोअर बेस करीबन 58 के आसपास है, एट प्रेजेंट इट इज एट 60, 59.50 का लो किया। तो आपने जो पॉइंट जो पकड़ा था कि कंसोलिडेशन है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे है, तो मुझे लगता है यस, क्योंकि हम एक लोअर एंड पे है तो 58 के आसपास अगर जो बाइंग बनती है, जिसका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 55 का। अपसाइड में देखिए प्रदीप जी, 2 रेजिस्टेंस है, 2 सप्लाई पॉइंट है। पहला सप्लाई रहेगा करीबन 67-68 के आसपास। अगर वो लेवल निकाल दे तो फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 84-85 का टारगेट, मुझे लगता है ये हासिल होना चाहिए। इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा, जो आपको होल्डिंग रखना पड़ेगा, मुझे लगता है करीबन 1 से 2 महीना आपको इसका जो पोजीशन है लॉन्ग मेंटेन करना पड़ेगा। तो यह कॉल इस समय आपके लिए मेघमनी ऑर्गेनिक्स पे पंड्या का फंडा।